सभी फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। इडोटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 MCQ सीरीज़ में आज हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। डेली एक एक सेट सुबह और शाम में अपलोड किया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाले स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया? तो ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया है। दूसरा प्रश्न, चर्चा में रहा इस्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का। थर्ड नंबर, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। 4 नंबर, मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया है। असत्य कथन का पहचान करना है 5 नंबर में। पहला स्टेटमेंट है कि मई 2026 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया, सही है। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, सेनझोउ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई का यिंग बनी है, ये भी सही है। तो तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? इजराइल को शामिल किया है, रूस को शामिल किया है, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं किया है, तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन। 7 नंबर, यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये हवलदार हरभजन सिंह को और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को। तो डी ऑप्शन सही है, मरणोपरांत दिया गया है क्या? डैग हैमरशोल्ड मेडल। 8 नंबर प्रश्न, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो ये केरलम सरकार द्वारा, प्रोजेक्ट जीरो केरलम। 9 नंबर प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास योजना भव्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या को स्वीकृति प्रदान की है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट, योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है, ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है, ये भी ठीक है। चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 नंबर प्रश्न, बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? तो ये ताइवान बना है, भारत को पीछे छोड़ते हुए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न, समान नागरिक कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बना है। पहला है गोवा, सेकंड है उत्तराखंड और तीसरा असम। 12 नंबर प्रश्न, हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? तो ये निशानाबाजी से संबंधित थे। 13 नंबर प्रश्न, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है? तो ये खावड़ा, गुजरात में शुरू किया है। 14 नंबर, क्यूसेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूसेफ आरबीआई। फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। 15 नंबर प्रश्न,
चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिनी के सहयोग से विकसित किए गए CPG RAMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। ये भी ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। 17 नंबर, किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली वन विभाग ने। 18 नंबर, मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एरोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर, हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? घुसपैठ को अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर। 20 नंबर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये है क्लियर। क्लियर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्लियरेबल लाइट इरेज्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर। इक्कीस नंबर प्रश्न, कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कथन 1 है, शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीती है। ठीक है। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी ठीक है। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न, थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया है? चीन ने किया है अपने नाम। थॉमस कप चीन। 23 नंबर, भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। 24 नंबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शिवेंदु अधिकारी ने शपथ लिया है। ठीक है। शिवेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 163 क्लॉज 3 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। सही है। चौथा स्टेटमेंट है, शिवेंदु अधिकारी ने 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने शपथ दिलाई। ये CV आनंद बोस नहीं है, RN रवि हैं। RN रवि ने इनको शपथ दिलाई। तो ये तो गलत हो जा रहा है, तो सही स्टेटमेंट सही ऑप्शन हो जाएगा A, 1, 2 और 3। 25 नंबर, मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। 26 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? मिजोरम ने घोषित किया है। 27, मशहूर मीटेरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। 28 नंबर, भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है? भोपाल में। एल्गी ट्री भोपाल। 29 नंबर, AI आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किसने किया? तो ये सेबी ने किया है।
30 नंबर प्रश्न, सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया है। सही है। दूसरा स्टेटमेंट, देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया है। असम नहीं है, सिक्किम है। दूसरा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। ठीक है। और अधिनियम बनाने के रेस में बिहार 4th है इससे संबंधित। चौथा स्टेटमेंट, भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ये भी ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। 31 नंबर, सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही है। सेकंड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये भी ठीक है। महिला और विकास मंत्रालय, ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 32 नंबर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार एंड द विजार एंड द लॉफुल एंड ऑफुल पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं तुषार मेहता। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का चैटबॉट है। 34 नंबर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? सिंगापेन, तमिलनाडु। 35 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो ये जस्टिस अरविंद कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। भीम मंडली इको हेरिटेज साइट। 37, स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? तो गैलेक्स AI ने किया है। 38 नंबर, योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक। पहला स्टेटमेंट है, महिलाओं के लिए अन्नपूर्ण भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल है। सेकेंड स्टेटमेंट, मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया है। ये सही है। तो केवल 2 सही है, तो ए। 39 नंबर, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो ये सुनेत्रा पवार ने जीता है। 40, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो ये हैं राहुल द्रविड़। 41 नंबर, मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये सही है। मायोन ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। कारण क्या दिया है? मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नो गो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है। ये भी सही है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ये पहला का एक्सप्लेनेशन कारण नहीं करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर, चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान है। 43 नंबर, मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 38 हो गई है। 44 नंबर, सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, भारत का पहला लो इमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई है। ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है। ठीक है, ये भी सही है। अदरक मिशन मिजोरम, तीनों सही है, डी ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 46 नंबर,
सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो ये ताइवान का बैंक है, सीटीबीसी बैंक। 47 नंबर, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? गुजरात में बनेगा। 48 नंबर, भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानमैब चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? तो ये अल्जाइमर से है। 49 नंबर, यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 50 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, आज 50 का प्रश्न समाप्त होते हैं। कल हम लोग सेट 3 देखेंगे। धन्यवाद।